सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों नहीं आता है और आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आप इंग्लिश बोलना और पढ़ना दोनों सीख जाए, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे और साथ ही साथ उसका उच्चारण भी बताएंगे, जिससे आपको उसे देखकर भी पढ़ पाएंगे। और उसे बोलना किस तरीके से है वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि एक वीडियो होने वाला है और उसको हम 3 तरीकों से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके और इंग्लिश बोलना भी सीख सके। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये जो है वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं और इसे जानते हैं किस तरीके से हम वर्ड का प्रयोग करना है और किस तरीके से बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक। ठीक है, और दूसरा है कंपैरेटिव, इसे बोलते हैं हम लोग तुलनात्मक। ठीक है, इसे बोलते हैं तुलनात्मक। ठीक है, और तीसरा जो है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब होता है अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति पूर्ण। ठीक है, अतिशयोक्ति पूर्ण। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, तो चलिए अपने वर्ड की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है WHITE। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग व्हाइट। क्या पढ़ते हैं? व्हाइट। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वाइटर, इसे पढ़ते हैं हम लोग वाइटर। ठीक है, अब तीसरा जो वर्ड है वो है वाइटेस्ट। क्या पढ़ेंगे इसे? हम वाइटेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे ताकि हमें इसका मतलब समझ में आ सके। व्हाइट मतलब क्या होता है? सफेद या उजला बोलते हैं। ठीक है, और वाइटर मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा, सबसे सफेद। ठीक है, सबसे सफेद। ओके, और वाइटेस्ट मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा सफेद। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए? तो व्हाइट का प्रयोग कब करना है? जब हम सिंपल वे में कुछ बोलेंगे वाक्य। ठीक है, कोई सेंटेंसेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे में दिस शर्ट इज व्हाइट, तो हम व्हाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो हमारा वर्ड है वो है बीटर। इसे हम लोग पढ़ते हैं बीटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बीटर। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग BITTER। देखिए ER रहेगा तो उसका मतलब हो जाता है अर। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग बीटरर। ठीक, बीटरर। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है बीटरेस्ट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लोग बीटर टेस्ट, बीटरेस्ट, बीटरेस्ट। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। बीटर मतलब होता है कड़वा। ठीक है, या तीखा भी बोलते हैं हम लोग। बीटर मतलब कड़वा होता है। ठीक है, अब लिखा हुआ बिटरर। बिटरर मतलब होगा सबसे कड़वा। ओके, अब लिखा हुआ है बिटरेस्ट। बिटर मतलब होगा सबसे ज्यादा कड़वा। ठीक है, सबसे ज्यादा कड़वा। ठीक है, अगर हमें सिंपल में प्रयोग करना हो तो हम बीटर का प्रयोग करेंगे, और उससे ज्यादा होगा तो हम बीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उससे भी ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे बीटरेस्ट। यानी कि उससे भी ज्यादा करवा होगा तो, सबसे ज्यादा करवा होगा तो बीटरेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। और इसका प्रयोग कब करेंगे? जैसे में कोई 3 सामान है। ठीक है, तो वहां पर 3 सामान है और उसमें से अगर हमें सबसे पहले वाला होगा जो कम होगा तो उसे हम बीटर बोलेंगे, और उससे भी ज्यादा करवा होगा उसको हम बीटरर बोलेंगे, और इससे भी ज्यादा होगा उसे बीटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करना है प्रयोग। और आगे लिखा हुआ है उस वर्ड के हम और बढ़ते हैं। ठीक है,
तो आगे लिखा हुआ है SWEET, तो इससे पढ़ते हैं हम लोग स्वीट। क्या पढ़ते हैं? स्वीट पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है SWEETER, तो यहाँ पर ER है तो इसे पढ़ेंगे हम स्वीटर, स्वीटर। ठीक है, ओके। अब अगला जो वर्ड है आगे है हमारा स्वीटेस्ट, इसे पढ़ेंगे हम लोग स्वीटेस्ट। ठीक है, स्वीटेस्ट पढ़ेंगे। अब हम देखिए जैसे में यहाँ पर EST है ना, तो उसका कारण क्या हो जाएगा? एस्ट हो जाएगा, तो ए ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो स्वीटेस्ट पढ़ेंगे। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। स्वीट मतलब मीठा या मिठाई भी होता है। ठीक है, मीठा या मिठाई, तो यहाँ पर हम मिठाई समझेंगे। ओके, और स्वीटर, स्वीटर मतलब हो जाएगा सबसे मीठा। ठीक है, सबसे मीठा। ठीक है, उसी तरीके से हो जाएगा स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा मीठा। ओके, तो अब हम जान तो गए कि स्वीट मतलब मीठा होता है और स्वेटर मतलब होता है सबसे ज्यादा मीठा। ठीक है, और स्वीटेस्ट मतलब होता है सबसे उससे भी ज्यादा मीठा। ठीक है, स्वीट मतलब हो गया मीठा, स्वेटर मतलब हो गया सबसे मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब हो गया सबसे ज्यादा मीठा। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई 3 मिठाई है हमारे पास। ठीक है, तो 3 मिठाई में हम सिंपल वे बोल रहे हैं कि ये मिठाई मीठा है, दिस स्वीट इज स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका स्वीट का प्रयोग किए हम। अब उससे भी ज़्यादा मीठा है तो हम स्वीटर का प्रयोग करेंगे, और अगर इससे भी ज़्यादा कोई मिठाई तो स्वीटेस्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसे आपको प्रयोग करना है। ठीक है, अब जो आगे वर्ड है वो है लिखा हुआ। देखिए इसको पढ़ना कैसे वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो देखिए आप कैसे पढ़ते हैं हम इसको। देखिए लिखा हुआ है SOUR। ठीक है, तो इसे सौर नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है सावर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? सावर। ठीक है, ओ यू का उच्चारण आव होता है। ठीक है, यहाँ पर सावर पढ़ते हैं। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे सावरर। क्या पढ़ेंगे? सावरर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सावरेस्ट। ठीक है, सावरेस्ट। देखिएगा यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए EST जब भी आ रहा है तो उसका कारण हम एस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एस्ट। ठीक है, एस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब भी ER आ रहा है, क्या आ रहा है? ER आ रहा है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? और। ठीक है, तो यानी कि सावरर, सावरर। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, क्या इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, सभी का। तो लिखा हुआ है यहाँ पर सावर। सावर मतलब क्या होता है? खट्टा। सावर मतलब खट्टा होता है। ठीक है, और सावरर मतलब होता है सबसे खट्टा। यानी कि कोई 3 सामान है और उसमें से सबसे खट्टा है, उसके लिए हम सावरर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? सबसे खट्टा। ठीक है, और कोई सामान है और उनमें से सबसे ज्यादा खट्टा कौन है, उसके लिए हम सबसे ज्यादा खट्टा होगा, उसके लिए हम सावरेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा खट्टा। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आगे क्लीन, इसे हम पढ़ते हैं क्लीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लीन। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्लीन पढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन। ओके, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्लीनर। यहाँ पर भी ER आ गया तो हम पढ़ेंगे क्लीनर। ठीक है, क्लीनर। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है क्लीनेस्ट। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम लोग क्लीनेस्ट। ठीक है, क्लीनेस्ट। ओके, क्या पढ़ेंगे हम? क्लीनेस्ट। ठीक है, तो अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके और इसका प्रयोग कर सकें। तो क्लीन मतलब क्या होता है? साफ। क्लीन मतलब क्या होता है? साफ होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में प्रयोग करेंगे तो क्लीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्लीनर हो गया तो सबसे साफ। ठीक है, सबसे साफ होगा क्लीनर। ठीक है, और सबसे ज्यादा साफ रहेगा तो उस समय हम प्रयोग करेंगे क्लीनेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा साफ तो क्लीनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डर्टी, इसे हम पढ़ते हैं डर्टी। DT नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? डर्टी। ठीक है, उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम डर्टियर। ठीक है, डर्टी, डर्टियर। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा डर्टीएस्ट, क्या हो जाएगा डर्टीएस्ट। ओके, अब हम इन सभी का उच्चारण तो जान गए, अब हम इन सभी का क्या करेंगे, मीनिंग जान लेते हैं। तो डर्टी मतलब क्या होता है, डर्टी मतलब होता है गंदा, ठीक है, और डर्टियर मतलब होता है सबसे गंदा, सबसे गंदा। अब उसी तरह डर्टीएस्ट है तो सबसे ज्यादा गंदा, ठीक है, सबसे ज्यादा गंदा, ठीक है। तो डर्टी यानी कि हमें गंदा बोलना हो तो डर्टी का प्रयोग करेंगे, अगर हम सबसे ज्यादा गंदा बोलना होगा तो डर्टियर का प्रयोग करेंगे, उससे भी ज्यादा गंदा बोलना होगा तो डर्टीएस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रयोग करना है इंग्लिश बोलते समय, और इन बातों का ध्यान रखना है कि किस समय हमें डर्टी का प्रयोग करना है, किस समय हमें डर्टियर का प्रयोग करना है, और किस समय हमें डर्टीएस्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है COLD, तो इसे पढ़ेंगे हम कोल्ड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, कोल्ड पढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए सी के साथ क्या है, ओ है, तो यहाँ पर सी का कर्ण क्या हो रहा है, क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ओ ही है सी के साथ, तो इसे पढ़ेंगे हम कोल्डर। क्या पढ़ेंगे, कोल्डर, कोल्डियर नहीं पढ़ लेना है, तो गलती हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ कोल्डेस्ट, इसे पढ़ेंगे हम कोल्डेस्ट। क्या पढ़ेंगे, कोल्डेस्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी का मीनिंग जानते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। कोल्ड मतलब क्या होता है, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठीक है, ठंडा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोल्डर हो गया तो सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा। उसी तरीके से अब हो जाएगा, देखिए अब क्या होगा, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा ठंडा, ठीक है, ओके। तो अगर हमें सिंपल वे में प्रयोग करना होगा, ठीक है, तो हम कोल्ड का प्रयोग करेंगे, उससे भी ज्यादा ठंडा का प्रयोग करना होगा तो कोल्डर का प्रयोग करेंगे, उससे भी ज्यादा तो कोल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है हॉट, इसे पढ़ते हैं हम लोग HOT, इसे पढ़ते हैं हम लोग हॉट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, हॉट पढ़ते हैं, ओके। जब भी 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ओ आ जाता है तो ज्यादातर ओ का उच्चारण ओ होता है, ठीक है, तो हॉट पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम हॉटर, ठीक है, और इसे पढ़ेंगे हॉटेस्ट, हॉटेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से उच्चारण करना आ सके। अब देखिए इसका मीनिंग जान लेते हैं। हॉट मतलब क्या होता है, गर्म, हॉट मतलब गर्म होता है, ठीक है, और हॉटर मतलब क्या होता है, सबसे गर्म, हॉटर मतलब सबसे गर्म, ठीक है। उसी तरीके से हॉटेस्ट हो गया तो सबसे ज्यादा गर्म, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म, ठीक है, ओके। तो हॉट मतलब हो गया गर्म, हॉटर मतलब हो गया सबसे ज्यादा गर्म, और हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सॉरी, हॉटर मतलब हो गया सबसे गर्म, और हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गर्म, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ FAST, ठीक है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा फास्ट, ठीक है। उसी तरीके से FASTER, और आ गया तो इसे फास्टर पढ़ेंगे, फास्टर, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम लोग फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। फास्ट मतलब होता है तेज, ठीक है, दौड़ने वाला तेज, ठीक है, होशियार वाला नहीं, ओके। फास्टर, फास्टर मतलब होता है सबसे तेज, सबसे तेज, ठीक है। उसी तरीके से फास्टेस्ट हो गया तो सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा तेज, ठीक है, ओके। यानी कि हमें सिंपल में प्रयोग करना होगा वर्ड को, तो हम फास्ट करेंगे, फास्ट मतलब होगा तेज, और उससे भी ज्यादा अगर फास्ट है तो सबसे तेज का हो जाएगा फास्टर, और उससे भी ज्यादा तेज तो हो जाएगा सबसे फास्टेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा तेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है SLOW, ठीक है, तो OW आया तो OW का यहाँ पर O हो जाएगा, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम स्लो, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम स्लोअर, तो पढ़ेंगे स्लोअर, स्लोअर, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम स्लोएस्ट, स्लोवेस्ट, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट, ठीक है।
अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ओके, तो लिखा हुआ है स्लो। स्लो मतलब क्या होता है? धीमा, धीमा या धीरे बोलेंगे, ठीक है। और स्लोअर मतलब होगा सबसे धीमा, सबसे धीमा, ठीक है। और स्लोएस्ट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा धीमा, सबसे ज्यादा धीमा। ओके, समझ गए? तो देखिए स्लो बोलना होगा यानी कि धीमा बोला होगा तो स्लो का प्रयोग करेंगे, और धीमा से थोड़ा और ज़्यादा धीमा होगा तो उससे बोलेंगे हम स्लोअर, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा अगर धीमा होगा तो बोलेंगे हम स्लोएस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्ड का प्रयोग करना है बोलते समय, ठीक है। और पढ़ते समय पढ़ना कैसे वो भी हम बता ही दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो को नया आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकें। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश रीडिंग यानी कि इंग्लिश स्टोरी को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो देखना चाहते हैं या इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के जाइए और विजिट कीजिए। और वर्ड का उच्चारण नियम सीखना है तो वो भी इस वीडियो में मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।